आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 74 हल करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी इसको आप लाइक कर लीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। साथ ही अपने मित्रों को ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ वो भी ले पाएँ। अगला प्रश्न है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक कोई तंबू है जो कि शंक्वाकार है। इसकी ऊंचाई 10 मीटर दी गई है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए पहला भाग इसका तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। दूसरा है तंबू में लगे कैनवास की लागत क्या होगी यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो तंबू है वो शंक्वाकार है। ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर की है। साथ ही इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 24 मीटर की है। तो जो तंबू है वो शंक्वाकार है। इस तरह से इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो इस तरह से तंबू बनाया गया है जो कि शंक्वाकार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई ये वाली जो ऊंचाई दी गई है, ठीक है, शंकु के आकार का है, 10 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एल नहीं दिया गया है, एच दिया गया है। ये वाली ऊंचाई दी गई है यहाँ पे 10 मीटर की। साथ ही आधार की त्रिज्या, ये वाली जो त्रिज्या दी गई है 24 मीटर की गई है। तो पहला भाग इसका त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना है और दूसरे भाग में क्या ज्ञात करना है कि जो कैनवास लगेगा, ठीक है, वो कितने रुपये का आएगा टोटल। अगर 1 मीटर इसको 70 रुपये का है तो टोटल जो कैनवास लगेगा इसमें वो कितने रुपये का आएगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका प्रथम भाग पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो हम यहाँ पे सबसे पहले नोट करते हैं। ठीक है, दिया है तो प्रश्न में क्या दिया गया है, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई। शंकु के आकार का है इसलिए इसको हम शंक्वाकार लिखेंगे। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, इसको हम h लिखेंगे, बराबर 10 मीटर। साथ इसकी त्रिज्या दी गई है, आधार की त्रिज्या जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, ये दी गई है 24 मीटर की। ठीक है, तो इसका प्रथम भाग क्या कहता है कि तंबू की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रथम भाग इसकी तंबू का या तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई इसमें हमको ज्ञात करनी है। तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई हमको जब ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एल निकालना है। क्या निकालना है, एल। त्रिज्या ऊंचाई शंकु की होती है, एल होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि तंबू की त्रिज्या ऊंचाई बराबर एल। ठीक है, एल लिख लेते हैं इसको। और एल क्या होता है, तो यहाँ पे हमको एल चाहिए होता है। एल होता है त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है, शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या है, और एच जो है वो ऊंचाई है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ हमको दी गई है तो इसलिए हम इन दोनों का मान रख लेते हैं। तो आर का मान यहाँ पे दिया गया है कितना हमको, 24 का वर्ग लगा देंगे, धन एच हमको दिया गया यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग। अब 24 का स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 गुणा 24। ठीक है, 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे 16 आएगा, हासिल का 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9। 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो 8 और 2 दूनी 4। दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 6 9 8 17, 17 का 7, हासिल का 1 5, तो 576। 576 आया, धन 10 का वर्ग होता है 100। और दोनों को आपस में हम जब जोड़ेंगे
सिंपली हो जाएगा 676 हो जाएगा। और 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है, 26 का वर्ग होता है। ठीक है, ये वर्ग से ये करनी कट जाएगी तो यहाँ पे 26 बचेगा, जो कि हमको एल मतलब त्रिक ऊंचाई चाहिए थी, तो ये जाएगी सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमको मीटर में दी गई है दोनों चीज़ें, इसलिए ये भी मीटर में ही आएगा। तो तंबू की जो त्रिक ऊंचाई है, तंबू की त्रिक ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 26 मीटर की हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे सेकंड वाला भाग कंप्लीट करेंगे इसका। तो सेकंड भाग में क्या बोला गया है हमें, सेकंड भाग में बोला गया है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो हमें टोटल कैनवास जो है उसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसका गुणा 70 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी त्रिज्या आर हमको प्रश्न में दी गई थी 24 मीटर की। उसके बाद में त्रिक ऊंचाई चाहिए होती है एल, तो एल हमने अभी निकाला 26 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला जो होता है, फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम पाई आर एल। ठीक है, तंबू का कोष्टक में शंकु कर लेते हैं, क्योंकि शंकु जो है वो तंबू के ही आकार का है, या जो तंबू है वो शंकुआकार है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, तो हम यहाँ पे 22/7 रख लेंगे। आर का मान है हमारे पास में यहाँ 26 हो जाएगा, और यहाँ पे एल का मान 24 है, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। अब 7 से 26 कटेगा, ना ही 24 कटेगा, इसलिए हम अभी 7 को यहीं पे छोड़ देते हैं और हम 22 का गुणा 26 के साथ कर लेते हैं। 26 गुणा 22। ठीक है, तो 26 दूनी 52 होता है, 52 का 2 हासिल है 5, 26 दूनी फिर से 52 और 5 57 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 512 सॉरी 572 का गुणा 24 के साथ फिर से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 24 के साथ फिर से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 24 के साथ गुणा करने पर देखते हैं कितना आता है। 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 × 28 का 8 हासिल है 2, 4 × 5 = 20 और 2 = 22। 2 का गुणा 4 के साथ होगा, सॉरी 2 के साथ होगा 4 जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। 8 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 1, तो 13,728 आया। तो टोटल यहाँ पे 13,728/7। ठीक है, 7 को भी यहीं पर रहने देते हैं, और ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 13,728/7 मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे 13,728/7 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मिला। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत हमको कितनी दी गई है, 70 रुपये। ठीक है, तो इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 70 का गुणा हमें करना होगा 13,728/7 के साथ। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 शून्य ये हो गया, तो यहाँ पे बचा 10 गुणा 13,728।
ठीक है। अब इस 10 का गुणा इस पूरे के साथ हम कर देंगे 13,728 और एक शून्य लगा दिए, तो यहाँ पे जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 1,37,280 रुपये का। तो कुल लागत जो है तंबू की, यहाँ लिख सकते हैं तंबू की कुल लागत 1,37,280 रुपये है। ये हमें दोनों आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका 5वें नंबर का सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।